हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पहले वीडियो में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसके आगे का हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं त्वरण क्या होता है, व्हाट इज एक्सीलरेशन। त्वरण तो यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तब उसकी गति त्वरित गति कहलाती है। यानी जब उसके वेग में परिवर्तन हो रहा हो, वेग घट रहा हो अथवा बढ़ रहा हो, तो उसकी गति जो होती है वो त्वरित गति कहलाती है, यानी एक्सीलरेटेड मोशन कहलाती है। वो वेग में यह परिवर्तन वेग के परिणाम में, दिशा में अथवा दोनों में हो सकता है। यानी जो उसके गति में परिवर्तन होता है उसके चाल में भी परिवर्तित हो सकता है कि गति एवं उसकी दिशा में। जैसे कोई वस्तु अगर सीधी दिशा में जा रही है तो उसकी दिशा में परिवर्तित करने के लिए दाएं या बाएं में जब परिवर्तन होता है तो वहां पे उस परिवर्तन को हम त्वरित गति कहते हैं। या उसके चाल में जान लीजिए कि कोई वस्तु यदि अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है और उसकी गति अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है तो वहां पे उसके गति में हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जिसको हम त्वरित गति कहते हैं। अब हम देखते हैं कि त्वरण किसे कहते हैं। तो त्वरण की परिभाषा होती है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन उसका वेग या तो घट रहा हो या तो बढ़ रहा हो, तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को हम उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। अब त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। या वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। यानी वेग में परिवर्तन में जो समय लिया गया है उसकी यहां बात हो रही है। तो थोड़ा वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है बटे समयांतराल या लिया गया समय। त्वरण को हम पढ़ाया ऐसे प्रदर्शित करते हैं। चूंकि वेग सदिश राशि है अतः त्वरण भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। वेग क्या है हमारा, सदिश राशि, इसलिए त्वरण भी हमारी सदिश राशि होगी। और त्वरण को हम त्वरण को स्मॉल ए से हम प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। और ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। त्वरण हमारा होता है सदिश राशि, यानी इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। सदिश राशि इसलिए इसको हम वेक्टर द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी हम ए को हम वेक्टर ए के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हम वेक्टर ए के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। इसको हम जो पढ़ते हैं वेक्टर ए के रूप में।
क्योंकि ये सदिश राशि है इसलिए हम इसके ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग u है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय में बदलकर v हो जाता है, t समय में बदलकर v हो जाता है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है एवं t समय में बदलकर v हो जाता है, तो त्वरण कितना होगा यहां से? अब देखिए क्या करा, प्रारंभिक में कितना हमारा u है, अंतिम वेग v है और समयांतराल कितना दिया हुआ है? t दिया हुआ है। समयांतराल कितना दिया हुआ है? t दिया हुआ है। तो त्वरण बराबर एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि वेग में परिवर्तन, तो वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है? प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे समयांतराल। अब हम देखते हैं प्रारंभिक वेग हमारा कितना है, सॉरी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल हो जाएगा हमारा। तो अब हम देखते हैं अंतिम वेग हमारा कितना दिया हुआ है, इक्वल v, प्रारंभिक वेग u है और समय कितना ले रहा है? t ले रहा है। तो a इक्वल टू v माइनस u अपान t हो जाएगा, जहां a हमारा एक्सीलरेशन हो गया, v हमारा हो गया अंतिम वेग, u हमारा हो गया प्रारंभिक और t हो गया लिया गया समयांतराल। अब हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम इसको मापते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। यानी कोई वस्तु है, उसके वेग में बराबर समयांतराल के परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। यदि वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। यदि वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होगा। यदि वेग का परिणाम घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा।
यदि वेग का परिणाम समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा। यदि वेग का परिणाम समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा। यूं यदि वेग का परिणाम घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा। यानी कि वेग का परिणाम समय के साथ बढ़ रहा है, यानी वेग बढ़ रहा है समय के साथ, तो जो त्वरण होगा वो होगा धनात्मक होगा। और यदि वेग का परिणाम समय के साथ घट रहा है तो जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक होगा। यानी सिंपल सी बात है कि यदि वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक होगा, यानी त्वरण भी बढ़ेगा। और यदि वेग कम हो रहा है या घट रहा है तो त्वरण भी हमारा घटेगा, यानी ऋणात्मक होगा। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, यों उस वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता अथवा बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। यानी जब कोई वस्तु सीधी दिशा में चल रही हो और वेग का जो मान होता है वो एक समान रूप से घटता या बढ़ता है तो त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। यानी जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो जो उसकी गति होती है वो एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, यानी वो एक समान त्वरण के साथ वो नीचे गिरती है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता रहे। कोई वस्तु किसी वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता रहे तो वह वस्तु असमान रूप से त्वरण से चल सकती है। उदाहरण के लिए एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। यानी जब कोई कार किसी सड़क पर चल रही हो एवं उसके चाल में असमान रूप से परिवर्तन होता रहे, ठीक, कहने का मतलब जब कोई कार चलती है तो सीधे एक स्पीड में नहीं चलती है कि हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, कहीं ब्रेकर आ गया, कहीं कोई जाम लगा हुआ है, कहीं गाड़ी आ गई, कहीं को साइड लेना, तो क्या होता है वो समय अंतराल के साथ धीरे धीरे उसके वेग में परिवर्तन होता है, कहीं तेज हो जाता है तो कहीं कम हो जाता है। तो इसी के कारण कार का जो त्वरण होता है वो असमान त्वरण के साथ गतिमान होती है, जो कार होती है वो असमान त्वरण के साथ गतिमान होती है। अब गति का ग्राफीय निरूपण, इसको हम अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।